प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निश्चय परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यशाला पर प्रतिक्रिया सत्र आयोजित। आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित 18वीं इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी में 300 विद्यार्थियों की भागीदारी। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बिसरा ब्लॉक में सिनर्जी लोक सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव का आयोजन। सारू बहाल गांव की लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह बनी चैंपियन। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर राधानाथ रथ। अब समाचार विस्तार से। 29 नवंबर 2022 को गोपाबंधु ऑडिटोरियम में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में शुरू की गई सुरक्षा प्रबंधन पहल निश्चय परियोजना के तहत आयोजित सुरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यशाला पर प्रतिक्रिया सत्र की अध्यक्षता आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कार्यपालक निर्देशक वक्स श्री एसआर सूर्यवंशी की उपस्थिति में की। इस कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न इकाइयों में मुख्य महाप्रबंधक गण और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना मुक्त इस्पात के उत्पादन हेतु एकीकृत संगठन संरचना के लिए शासन प्रणाली विकसित करना था। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने विभिन्न समितियों के गठन के महत्व पर जोर दिया और नेतृत्व, दृष्टिकोण, मानसिकता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जैसे हर पहलू में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने संयंत्र के निष्पादन, उत्पादन, लाभप्रदता और जीविका के साथ व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने संगठन के भीतर मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए खामियों का आकलन करने और इसे दूर करने के निश्चय पहल के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए मूल कारण विश्लेषण, सुरक्षा निरीक्षण, सुरक्षा प्रचार गतिविधियों और आपातकालीन तैयारी की आवश्यकता के बारे में बात की। मैसर्स ENY के सलाहकार श्री राजा देवनाथ द्वारा नेतृत्व प्रतिक्रिया पहल के अवलोकन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसमें सुरक्षा प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद खुला विचार विमर्श सत्र हुआ, जिसमें कई सवाल उठाए गए, जिसका श्री देवनाथ ने स्पष्टीकरण किया। उल्लेखनीय है कि मेसर्स ENY सेफ्टी ने कार्यस्थल पर खामियों की पहचान करने के लिए कार्यबल के बीच सुरक्षा जागरूकता को प्रतिचित्रित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था। शून्य क्षति के अंतिम उद्देश्य के साथ कार्यस्थल को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उन खामियों को दूर करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। संकेंद्रित सुरक्षा अभियान भी शुरू किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के नीचे तक पहुंचने वाले कैस्केडिंग सत्र आयोजित करना, विभाग प्रमुखों के साथ व्यक्तिगत तौर पर आमने सामने करके गहन बातचीत करना और अधिकारियों और कार्मिकों को शामिल करते हुए केंद्रीय समूह चर्चा शामिल है। प्रारंभ में महाप्रबंधक सुरक्षा श्री AK पंडा ने स्वागत भाषण दिया। महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक RCL सुश्री अंकिता बिगुल ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 29 नवंबर को इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में आयोजित 2 दिवसीय 18वीं इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री AK नायक और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री अतनु भौमिक ने प्रदर्शनी का परिदर्शन किया और प्रदर्शन में गहरी रुचि लेते हुए छात्रों से उनकी परियोजनाओं के बारे में बातचीत की। इस अवसर पर प्रदर्शनी का विषय सतत जीविका के लिए विज्ञान है। इस कार्यक्रम में राउरकेला के 24 स्कूल भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 300 छात्र 3 श्रेणियों के तहत 150 प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतिभागी संसाधन प्रबंधन, कृषि एवं जैविक खेती, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और संचार, डिजिटल और तकनीकी समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन और गणितीय मॉडलिंग और कई अन्य विषयों पर आधारित कई नवीन परियोजनाओं के माध्यम से अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
कार्यक्रम का समापन 30 नवंबर को एक औपचारिक समापन समारोह के साथ होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा कपरांडा गांव के 26 नवंबर 2022 को आयोजित सिनर्जिक लोक सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव की जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में बिसरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों से 30 नृत्य मंडलियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। RSP के कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री गुरमिंदर सिंह समारोह के सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो, सरपंच श्री बिच मिंज, जिला परिषद प्रतिनिधि, CSR के अन्य अधिकारी, SHG समूह के सदस्य और गांव के बुजुर्ग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री त्रिपाठी ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा को समृद्धि पर प्रकाश डाला और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए RSP के CSR विभाग के प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि ने नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किए। सारूबहाल गांव के लक्ष्मी SHG ग्रुप बिसरा ब्लॉक नृत्य उत्सव के चैंपियन के रूप में उभरी और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं चैंपियन ट्रॉफी जीता। टुंगडी डोली गांव की बुदेल जोर ग्रुप ने द्वितीय पुरस्कार जीता, जिसमें 4,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी शामिल था। 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी के साथ तृतीय पुरस्कार केंदू टोली गांव के संगीता ग्रुप को प्रदान की गई। इस अवसर पर निर्णायक मंडली को भी सम्मानित किया गया। शेष सभी भाग लेने वाले प्रत्येक मंडली को 1,500 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम का आयोजन RSP के CSR विभाग द्वारा कपरांडा गांव के ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से किया गया। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों ने नृत्य का लुत्फ उठाया। उल्लेखनीय है कि RSP अपनी CSR पहल के तहत प्रति वर्ष सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करता है। जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं 4 ब्लॉक में आयोजित की जाती हैं और प्रतियोगिता का अंतिम दौर राउरकेला में आयोजित किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता सेनानियों और उड़ीसा के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर राधानाथ रथ। भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर राधानाथ रथ उड़ीसा भूमाता के प्रसिद्ध संस्थानों में से एक थे। उनका जन्म 7 दिसंबर 1896 को अतगढ़ की तत्कालीन रियासत में हुआ था। वे प्रसिद्ध गोप बंधु दास के शिष्य थे और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें वर्ष 1982 में कैद किया गया था। उन्हें 1952 से 61 तक वित्त, शिक्षा, वानिकी और कृषि के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर रथ मई 1981 में एक दशक से अधिक समय तक सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। भारत स्काउट एवं गाइड्स एसोसिएशन उड़ीसा के मुख्य थे। वे उड़ीसा में कई कल्याणकारी संगठनों से जुड़े थे। प्यार से बाबूजी कहलाने वाले 1946 में अपनी मृत्यु तक लोकप्रिय और सबसे पुराने उड़ीसा दैनिक अखबार द समाज के संपादक थे। एक प्रतिष्ठित लेखक होने के नाते उन्होंने कई कविताएं, कहानियां और जीवनियां लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है मो जेल स्मृति लिपि को 1967 में उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 102 वर्षों का जीवन जीने के बाद उन्होंने 12 फरवरी 1996 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।